गोंडा के ही आदम गोडवी साहब थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावे जो हैं वो किताबी हैं, सारी बातें जो हैं वो फरेबी हैं। वही हालात कुछ मुझे लग रहा है कि ग्रामीण स्थिति पे है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो बड़े सशक्त हैं, बड़े अपने कार्यों को लेकर के सीधा चेतावनी देते हैं कि अगर किसी भी चीज में धांधली की गई, किसी भी चीज में लापरवाही की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी से देश जो है वो खुश है और शायद इसी से भारतीय जनता पार्टी को लगातार हर प्रदेश में, हर जगह पर उन्हें कहीं ना कहीं वो शासन में आने के काबिल भी होते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब आप आएंगे और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर देखेंगे तो यहाँ के फाइलों में करोड़ों रुपए आते हैं, साल के 5 साल के 10 साल के कई करोड़ रुपए आते हैं। और यहाँ पर फाइलों में दिखाया भी जाता है एआई के द्वारा कि क्या कुछ कार्य है जो हुआ है। यहाँ के रोड अच्छे खासे दिखेंगे, यहाँ की जो नालियां हैं वो साफ सफाई दिखेंगे, यहाँ का जो पंचायत भवन वो आपको गजब का दिखेगा, एक नंबर का दिखेगा। लेकिन जब आप आएंगे ग्रामीण क्षेत्र में और ये देखने के लिए कि वास्तव में वही चीजें हैं, तो वास्तव में चीजें वो आपको नहीं मिलेंगी, वास्तव में चीजें ये मिलेंगी। आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत भवन मेघवा, विकास खंड मुजैना, जनपद गोंडा, यहाँ के अधिकारियों के नाम है। ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन का मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार कि इस पंचायत भवन में एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसमें सारे सिस्टम जो है, कंप्यूटर और सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं। और उपलब्ध कराए जाने का कारण, यहाँ बैंक सखी बैठेंगी जो गांव के लोगों को पैसे निकाल के देंगी। और उसके बाद में यहां पर आय, जात, निवास प्रमाण पत्र समेत तमाम चीजें जो हैं वो होंगी। और इसके साथ जिले के जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं ग्राम सभा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे। ये ग्राम प्रधान जो है वो आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, सबसे विकास कार्यों की चर्चा करेंगे। मुझे जहां तक जानकारी है, पंचायत भवन बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यही उद्देश्य है। अब चलो, पंचायत भवन बन गया। पंचायत भवन बने लगभग कई साल हो गए, 5-6 साल से अधिक हो गए, लेकिन पंचायत भवन की स्थिति क्या है? अब ये देखना है कि जो सरकार ने कहा, सरकार ने पैसे दिए कंप्यूटर के लिए, सिस्टम के लिए, सरकार ने एक व्यक्ति को जॉब दिया, नौकरी दिया, वो आ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहां में हकीकत में अगर पूरे गांव में किसी से पूछे कि कभी आपका आय, जात, निवास प्रमाण पत्र कुछ बना है यहां पर, तो शायद हाथ उठाकर कहेंगे नहीं। कैमरे के सामने ना कह पाए शायद, लेकिन वो हाथ उठाकर कहेंगे नहीं है। कारण यहाँ की स्थिति जो है वो बड़ी भयानक है। यहाँ की स्थिति देखेंगे तो आपको भी शायद दया आएगी कि क्या वाकई ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ये है, ताकि बजट दबा के मिल रहा है। ये मैं दावा कर सकता हूं कि बजट दबा के मिल रहा है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, ग्राम प्रधान हो, कोई भी हो, सबको बजट मिलता है। अब जरा हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे कि ये पंचायत भवन ग्राम सभा मेघवा का जो है ये कितना सुंदर, कितना स्वच्छ तरीके से बना है, कितने अधिकारी बैठे हैं, कितने अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। अधिकारियों का जो रूम है वो ये वाला है। यह है सभा कक्ष, ये आप देख सकते हैं, यह है सभा कक्ष। और सभा कक्ष में अभी लगा हुआ है ताला। कहीं भी, किसी भी, आप स्कूल से लेकर कहीं भी, किसी भी गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं, उन कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो लगभग 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान वो कहीं भी ऑफिस या कोई चीज बंद नहीं कर सकते। यहां पर लगा हुआ है ताला। इससे ये साफ साबित हो गया कि ये बंद है, समय से पहले बंद है। यानी अधिकारी आए, नहीं आए, क्या हुआ कुछ पता नहीं। इधर भी जरा दिखा दीजिए, इधर भी ताला लगा हुआ है, इधर। अब ताले के बाद यहाँ की स्थिति देखिए कि गलती नहीं है। जो भी विकास के जिम्मेदार हैं वो जरा हमें इस वीडियो को देख करके ये जवाब दे दें कि यहाँ पर आएंगे कैसे अधिकारी और बैठेंगे कैसे। यहाँ की स्थिति ये देख लीजिए, ये देख लीजिए स्थिति, जरा आगे आइए। ये देख लीजिए स्थिति, जरा देख लीजिए, एक तरफ से स्थिति आप देखते जाइए। और इसमें शायद सांप आके बैठ जाए और अधिकारी आए उन्हें काट भी ले तो पता नहीं लगेगा। देख लीजिए गंदगी किस तरीके से भरमार है। और खास बात यह है कि जो साहब का रूम है, साहब के रूम में भी जाला लग चुका है। ये देख लीजिए स्थिति, यहाँ पे कोई रह भी रहे हैं। और उसके बाद ये स्थिति देख लीजिए, यहाँ ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन की किस तरीके से दुर्दशा की गई है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको कुछ शब्दों से बताने का शायद जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है ये दिखाने का। अगर आप देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। बताने से शायद वो चीजें ना आए, लेकिन दिखाने से आपको लग जाएगा। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ये टाइम स्टैम्प कैमरे के साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि कई अधिकारी हैं जिन पे
उन्हें लगता है कि हम फंसते नजर आ रहे हैं तो वो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तमाम सारी चीजें। तो ये स्थिति है। ये ग्राम पंचायत भवन है और इस पंचायत भवन को देख करके आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि इस ग्राम सभा का, इस ग्राम पंचायत का और इस गांव का विकास क्या हुआ होगा। विकास के नाम पर जो दुर्दशा यहां पर की गई है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, वो शायद शब्दों से ना बयां हो सके। उनकी भी मजबूरी है क्योंकि और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कभी उनसे सांसद वादा करते हैं तो कभी विधायक वादा करते हैं तो कभी ग्राम प्रधान वादा करते हैं और उन्हीं वादों के जाल में वो फंस जाते हैं और वो कहते हैं कि सबको देखा, बार बार हमको देखो एक बार। वो उन्हें भी वोट दे देते हैं और कहते हैं ठीक है हम आपको भी देख रहे हैं, आप क्या कुछ करते हैं। तो फिर यही होता है स्थिति। आपको हमने दिखाया ये सिर्फ एक अकेला पंचायत भवन नहीं है। अगर पंचायत भवन को चेक करने के लिए जाएंगे, ऐसे अनेकों पंचायत भवन आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप पर विश्वास है, सबको, पूरे प्रदेश को विश्वास है। आप ही जाते हैं दूसरे प्रदेश में जब चुनाव करने के लिए तो उन्हें भी विश्वास हो जाता है आपके शब्दों से। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आवाज कहां उठाएं कि आप तक पहुंच जाए। जिले के जो भी, गोंडा जिले के जो भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम मैडम हो, सीडीओ साहिबा हो, कमिश्नर साहब हो, या जो भी जिले के अधिकारी हैं, उनसे एक निवेदन है कि इस बदहाली की व्यवस्था को, जो आप बदहाली की व्यवस्था देख रहे हैं, इससे थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर उठाइए। क्योंकि कब तक, आजाद हुए हमें कई साल हो गए, हम हर साल आजादी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति है ये कब आजाद होगी। गांव के जो लोग हैं वो कब आजाद होंगे। आजाद होंगे कि वो खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे और उनके घर में जो बजबजा के कीड़े हैं वो घुसेंगे नहीं, उनके घर में नालियां बन जाएगी, ऐसा रोड बन जाएगा कि वो गांव तक आ सकेंगे। यहां पर गांव से बाहर से किसी भी साइड से, यहाँ पंचायत भवन तो बन गया लेकिन किसी भी साइड से आने के लिए रास्ता नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ कौन से अधिकारी आते होंगे, क्या कुछ विकास होता होगा। विकास की जो तस्वीर है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। हमारा कर्तव्य है और सबसे बड़ा है हमारा धर्म है, क्योंकि हम इस ग्राम सभा के हैं और इसी ग्राम सभा के होने के नाते हम बार बार आवाज उठाएंगे, जब तक आवाज उठाएंगे जब तक ये चीजें जो है वो सही नहीं हो जाती और बदलाव नहीं हो जाती। अब देखते हैं आगे अधिकारियों से बात करते हैं क्या कुछ उनके द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। इस वीडियो को कहीं झूठा साबित कर दिया जाता है कि सही किया जाता है। और जो स्थिति है ये हमने दिखा दिया, एक बार फिर से पुनः दिखा दे रहे हैं कि ये इसमें ताला लगा है, इसमें कोई अधिकारी आए नहीं। यहाँ के लोगों से बात किया तो वो कहे कोई बैठता नहीं है, ना कोई काम होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के